नमस्कार, मैं कशिश सोनी। स्वागत है आप सभी का टीवी टॉक में। भारतवर्ष का गणतंत्र 72वां साल का हो चुका है। हम सभी देशवासियों ने हाल ही में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस बार गणतंत्र दिवस को स्पेशल बनाने की कई खास वजह भी रही। कोरोना महामारी के कारण काफी लंबे समय तक जनजीवन प्रभावित रहा। ऐसे में लोग इस मौके पर घर से बाहर निकले और देश प्रेम का तिरंगा फहराया। लोगों ने हर तरफ भारत माँ के जय घोष वाले नारे लगाए, लेकिन एक तरफ जब पूरे मुल्क में देशभक्ति चरम पर थी, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग सड़क पर घूम रहे थे। आखिरकार इतनी बड़ी सड़कों पर देश प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़ी थी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन लोगों ने राजधानी दिल्ली में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस नारेबाजी के पीछे की असली वजह हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस वजह से किसानों को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, वो है दिल्ली के लाल किले में तिरंगे के स्थान पर एक झंडा किसानों ने लगाया, जिस पर बवाल हुआ और किसानों के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि किसानों की इस परेड ने ट्रैक्टर से देश भर में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लाल किले पर पहुंचे कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया, फिर एक दूसरा झंडा फहरा दिया। दरअसल झंडा वहां फहराया गया जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। अब आपको बताते हैं आखिर क्या नियम है तिरंगा फहराने के और क्यों संगठन के झंडे के फहराने से विवाद इतना बड़ा। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के भी कुछ नियम हैं। जानिए क्या है ये। झंडा हाथ से काटे और बुने गए ऊनी सूती सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबाया जा सकता। किसी भी तरफ फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे का कर्मशल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो यह भी अपमान है। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों पर, राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता हो तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिने ओर रहे। और तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के पोल के ऊपर रखी जाए। धन्यवाद।